दुर्घटना घटी है तो मन में उदासी ना हो। तो अगर हम ऐसे स्टिमुलस जब जैसा है वैसा फ़ील नहीं करेंगे तो एक हम ह्यूमन कैसे होंगे, क्योंकि एक ह्यूमंस के अंदर की जो इमोशंस की बात होती है, तो कैसे जब एक अगर इमोशन है जैसी स्थिति है तो वैसा लाजमी है फ़ील करना। तो यहाँ जो स्थिरता की जो एक सहज रूप में एक गो विद द फ्लो वाली जो बात है, उसका मतलब ये नहीं कि जब कुछ है उसके रिएक्शन पे हमें वैसे नहीं एक गंभीर हो जाना है। नहीं, ये सहजता, ये स्थिरता जीवन में ऐसे आए कि अगर एक खुशी का समय है तो मन इतना हमारा हर्षित हो के, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन आई है या कोई वस्तु आई है जिसकी वजह से ये खुशी मिली है, तो वो रूप तो माया का ही है और माया ने तो ढल जाना है। माया को तो परछाई की तरह बोलते हैं। तो कैसे वो अगर एक कोई खुशी का दिन आया है तो वो दिन ने भी समाप्त होना है और वो समय वो बदलेगा भी। जैसे एक अगर स्टूडेंट है तो अगर उसके लिए भी आइडियल सिचुएशन तब है, उसको कहा जाता है कि एक तुम आदर्श विद्यार्थी बनो, अच्छे नंबर लो, उसके लिए अपने लिए स्वयं के लिए भी वो एक अचीवमेंट वाली बात, एक खुशी की बात आती है। और अगर स्कूल की टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स भी पढ़ा रहे हों जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्ज़ाम जब आए, वो परिणाम आया, रिज़ल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहाँ आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फ़र्स्ट भी आ गई क्लास में। तो पर वो स्थिति ने भी बदलना है, परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है। तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडियल थी जहाँ नंबर 1 भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए, परिवार के लिए भी था, फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू। अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आइडियल है और उसमें से बेस्ट रिज़ल्ट भी मिला है, तो भी उसने चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखना, तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीज़न के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है, फिर वो पतझड़ का मौसम जहाँ पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीज़नल एक मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो पेड़ के ऊपर लगी हुई चीज़ें भी जहाँ इतना हरा भरा एक समय और पतझड़ में सिर्फ वो एक शाखाएं दिख रही हैं बिना पत्तों के, तो वो सिर्फ लक्कड़ लक्कड़ ही रह गई, बाकी हरियाली और रंग ख़त्म हो गए पेड़ के। तो यहाँ ये अस्थिरता तो आई, ये मौसम की तब्दीलियाँ तो आई, पर फिर भी वो पेड़ अपनी जगह क्योंकि मजबूती से अपनी रूट से जुड़ा हुआ था, तो इतना कुछ झेल गया, खुशी का समय भी, पतझड़ का समय भी। तो कैसे एक जब ये अडैप्टेशन आ जाती है एक मन में, फिर वो भाव कि ये परमात्मा ही है जिसके वजह से हम अपने आप को अडैप्ट कर पाएंगे। अगर हमारी रूट्स, हमारा आधार, हमारी नींव इस परमात्मा के साथ जुड़ी है, इसके साथ ऐसे हम एकमिक हो गए हैं कि हमने फिर कोई अपने मन में और कोई चीज़ ऐसे सिचुएशन वाइज मन के ख्याल ऐसे कोई हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि फिर हम दृढ़ खड़े हैं एकदम। तो कैसे जब हम
इस परमात्मा, इस निराकार से एकमिक हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है। और उसी के आधार पर फिर हमने अपनी कोई भी परिस्थिति को बिल्कुल, जैसे वो गीत की भी लाइन है कि आके लंघ जान दिया ने, कि एक ये स्थितियाँ आती भी हैं अच्छी बुरी, वो ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं होंगी, पर परिणाम स्वरूप उसको हमने ऐसे नहीं फील होने देना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट इतने कि अपना पीस ऑफ माइंड खो दिया अगर वो ना हो तो कैसे अपने मन को भी मजबूत करने का रास्ता ये परमात्मा, ये सेवा सिमरन। और ऐसे ही अगर हम देखें कि बचपन की ही बात, कि जब एक सेल्स बायोलॉजी में सिखाते थे तो उसमें अमीबा जो एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म का बताते थे कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, इसमें एक सेल वॉल नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी फैल जाता है। तो फिर एक जब आता था समय एग्ज़ाम्स का, तो एक मन में बात आती थी कि कितना आसान हो जाएगा, और कोई अगर डायग्राम की तैयारी ना करो और सिर्फ अमीबा तो कैसा भी बना दो और उसके नंबर कंफर्म पूरे होते हैं फिर। तो कैसे अगर वही आ जाए तो एक बहुत आसान भी रहेगा, 1 सेकंड में वो डायग्राम हम बना भी लेंगे, टाइम सेव हो जाएगा, बाकी आंसर्स को दे पाएंगे। तो एक होप, एक उम्मीद वो रहती थी कि अगर ये आ गया तो एकदम हमारे लिए बहुत अच्छा एक रूप बन जाएगा। पर अगर वही बात कि हम कुछ और डायग्राम्स की तो तैयारी ना करें, सिर्फ उसी के ही उम्मीद में कि वो आए और कुछ की तैयारी ना हो और एग्ज़ाम में कुछ और आ जाए, कोई और चैप्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाए ड्रॉ करने को या कुछ भी, तो वो कॉम्प्लिकेशन एक कि बिल्कुल प्रिसाइज जैसा होना चाहिए वैसा अगर नहीं तो फिर मार्क्स ने भी कटना है। तो किस रूप में हम देखें कि एक जहाँ वो अस्थिर चीज़ के लिए एक ईज़ भी था कि इसमें फ्री हैंड होगा, हम कैसे भी कर लेंगे, और कैसे एक हमें जब कॉन्क्रीट एक स्थिर चीज़ मिल रही है तो उसमें फिर हमारी मेहनत, एक इंटरनल हमारी स्ट्रगल, एक वो लर्न करना, एक प्रिसिजन की बात जहाँ आती है, तो वैसे ही इस जीवन में जब निरंकार के साथ जुड़ गए तो फिर एक स्टेबिलिटी, फिर वही बात स्थिरता। तो ये हम अपने जीवन में जैसे जैसे अपनाते जाएंगे, ये हम बात समझ लेंगे कि इस परमात्मा के ही आधार पे पूरा ब्रह्मांड है। फिर अपने एक निज घर का पता लग जाएगा, इस आत्मा का जो सोर्स है परमात्मा, इसका जब पता लग जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ें हमें मन मुटाव की ओर नहीं लेके जाएंगी। एक ये हम जो अपनी दीवारें स्वयं बना के चलते हैं कि कोई किसी प्रांत का है, किसी का रंग कैसा है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या किसी और तरह की जो बायसनेस आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन मन में, हेट, फिर वो आएगा नहीं। तो कैसे हर एक के लिए, पूरी मानवता के लिए हमने एक वरदान रूप बनना है। गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी, दास उम्मीद करता है कि सतगुरु की असीम रहमतों से आप सभी संत महापुरुष बड़े अच्छे होंगे। सत्संगत जी, दास कुछ शब्द बोलेगा, आशा है प्रमाण करें। सत्संगत जी, दातार कृपा करे हम सब भी अपने मनों को विशाल बनाते चले जाएं। यदि मन में ऊंच नीच, जाति पाति या अंधविश्वास के भाव आ जाएंगे तो दिमाग संकीर्णित होता चला जाएगा। सत्संगत जी, हृदय विशाल नहीं हो पाएगा। जैसे कि सत्संगत जी, एक हाथी को रस्सी से बांधा देखकर हैरानी होती है, पर उसका कारण जाना तो पता चलता है कि वह क्यों बंधा है। सत्संगत जी, हाथी जब छोटा सा बच्चा ही था तो उसका मालिक उसे रस्सी से बांध कर रखता था। तब हाथी इतना बलवान नहीं था कि रस्सी को तोड़ पाता।
हाथी बार बार बाहर जाने की कोशिश करता, पर रस्सी उसे रोक लेती थी। और सत्संग जी, वह धीरे धीरे उसने कोशिश करनी ही बंद कर दी। वह बड़ा होता चला गया, पर उसके दिमाग में यही बैठ गया कि रस्सी मुझे रोक लेती है। अब वह पूरी तरह बलवान हो गया था। उसके लिए रस्सी तोड़ना मुश्किल नहीं था। लेकिन सत्संग जी, वह पुरानी आदत के कारण वह यही सोचता रहा कि मैं रस्सी नहीं तोड़ सकता। और सत्संग जी, ठीक इसी प्रकार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने किसी पुरानी आदत को उम्र भर साथ लेकर चले रहे हैं। सत्संग जी, जो हमें उलझन में डाल रही है और हमारी प्रगति को रोक रही है, यह चुनाव हमारे हाथ में है। और सत्संग जी, दातार से अरदास करें कि हमें ऐसी सूझबूझ दे ताकि निरंकार का ध्यान हर समय रहे। सेवा, सिमरन और सत्संग घरों में भी बैठकर शुक्राने का भाव बरकरार रहता रखते हुए सत्संग जी, संसार के लिए और अपने लिए अरदास करें कि स्थिति चाहे जो भी हो, निरंकार का ध्यान बना रहे। दातार कृपा करे, संगतें भी शीघ्र शुरू हो और हर पल सिमरन और सेवा का जज्बा भी बढ़ता चला जाए। सबकी सेहत भी ठीक रहे, सबके काम काज जिस रूप में भी थोड़े से शुरू हुए हैं उनमें भी बरकत हो। सभी अपने अंदर खुशी की अवस्था को लगातार बनाकर जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहें। सत्संग जी, ईश्वर प्रभु और परमात्मा भक्त का एक गहरा रिश्ता है। सत्संग जी, सत्संग जी, जो सदियों से चलता आ रहा है। सत्संग जी, प्रभु ने सारी कायमता रची और अपने रूप में इंसान को बनाया। लेकिन सत्संग जी, यह प्रकृति और माया की भूल भुलैया में उलझकर अपने प्रेम पिता परमात्मा को भूल जाता है और सांसारिक पदार्थों को एकत्रित करने में ही जीवन व्यतीत कर देता है। सत्संग जी, सत्संग जी, जिस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता। सत्संग जी, और सत्संग जी, इस प्रकार प्रभु के रूबरू होने का सत्संग जी, इस प्रकार प्रभु के रूबरू होने पर समर्दा होना पड़ता है। सत्संग जी, सत्संग जी, क्योंकि सत्य को ही नहीं जाना, ईश्वर की पहचान नहीं की, जिस कार्य के लिए मानव जन्म लिया है। सत्संग जी, जिस कार्य के लिए मानव जन्म मिला है। सत्संग जी, जिसकी सत्संग जी, ऐसे भक्तों की भक्ति में फिर किसी प्रकार के डर का भाव नहीं रहता। सत्संग जी, प्रेम से किए गए हर कार्य का आधार केवल प्रेम ही होता है। सत्संग जी, सत्संग जी, जिसकी प्रेरणा प्रेम ही होती है। समर्पित भाव से की जाने वाली सेवा सदैव परोपकार के लिए होती है। सत्संग जी, सतगुरु माता ने कहा कि जिस प्रकार एक छोटे से बीज में घना छायादार वृक्ष बनने की क्षमता होती है। सत्संग जी, ठीक उसी प्रकार से हर मनुष्य परमात्मा की अंश के होने के नाते परमात्मा स्वरूप बनने की क्षमता रखता है। सत्संग जी, बीज जब धरती से अंकुरित होकर प्रबुलित होता है। सत्संग जी, सत्संग जी, तब वह एक वृक्ष का रूप लेकर अपने सारे कार्य अच्छे से निभाता है। सत्संग जी, सत्संग जी, ठीक इसी प्रकार वह ज्ञान द्वारा मनुष्य का जब परमात्मा के साथ एकमिक होकर इसके रंग में रंग जाता है, तब वह स्वयं ही वह
मानवीय गुणों से युक्त होकर सच्चा मानव बन जाता है। सत्संग जी, निरंकार प्रभु साकार करके सतगुरु के रूप में प्रकट होते हैं। सत्संग जी, वह परमात्मा का ही साकार स्वरूप होते हैं और सारी मानवता के उत्थान के लिए कार्यशील होते हैं। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति शुरू होती है। सत्संग जी, भक्त का विश्वास सतगुरु के प्रति पूरा होता है। सत्संग जी, और वह श्रद्धा भक्ति द्वारा सतगुरु की सेवा में समर्पित रहता है। सत्संग जी, जब जन सेवा और मानव कल्याण की ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है तो सत्संग जी, वह निरंतर उपकार करता चला जाता है। साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।